नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं सपा की बात करूंगा। कल भी मैंने सपा की बात की थी, कन्नौज से अखिलेश की उम्मीदवारी और उनके खानदानी कुनबे की। आज मैं ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में सपा की क्या स्थिति है, मैं उस पर बात करूंगा। आज अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया कन्नौज से। पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन लास्ट में थोड़ी खटबड़ाहट के बाद सपा में ये तय हुआ, परिवार में ये तय हुआ कि तेज प्रताप यादव के बजाय अखिलेश यादव को वहाँ से लड़ना है। और उन्होंने आज चौथे चरण की अंतिम तारीख है नामांकन की 25 अप्रैल, और उन्होंने गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और इसमें कन्नौज है, मिश्रिख है, सीतापुर है और इस तरह की 13 सीटें हैं। बहरहाल अब वहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था कड़े संघर्ष में। कड़ा संघर्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ सपा बसपा का गठबंधन था, गठजोड़ था धरातल पर भी। इसके बावजूद सुब्रत पाठक ने हरा दिया। सुब्रत पाठक ने अखिलेश की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि अब मुकाबला बराबरी का है। और अभी ताज़ा उनका आज ही बयान आया कि अब ये मुकाबला जो है भारत नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण नहीं होगा, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच जैसा मुकाबला होता है, जैसी प्रतिस्पर्धा होती है क्रिकेट मैच में, वैसी प्रतिस्पर्धा होगी। यानी ये तय हो गया कि अब कन्नौज में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक का मुकाबला होगा। और जैसा कि मैंने कल बताया था, वहाँ से मायावती ने बसपा से एक मुस्लिम उम्मीदवार को, प्रभावशाली मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है। 16% मुसलमान हैं कन्नौज में, मुस्लिम उम्मीदवार है बसपा का। दलित और मुस्लिम बन वहाँ में मिल करके एक बड़ा वोट बैंक है। नहीं, इसमें देखना कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सफाई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए, यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और उनका ये घमंड के जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। सपा की अंतरकला घर की भी है। जैसे पहले अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उन्होंने बदायूं से ओके कर दिया था कि आप लड़ोगे। बाद में फिर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया। अब वहाँ पर फिर शिवपाल यादव को टिकट दे दिया। अब फिर शिवपाल यादव पर घर में सहमति नहीं बनी तो शिवपाल के लड़के आदित्य यादव को टिकट दे दिया। अब मैं ये घर की लड़ाई से लेकर जो प्रदेश में सपा का जो अंतरकलह है, मैं उसको फोकस करूंगा। इसलिए इसका शीर्षक मैंने दिया है सपा में कलेश, कन्नौज से अखिलेश। यानी लहर में जो लड़ाई झगड़ा था वो सब निपटा उपटा करके अब अखिलेश जो है कन्नौज से उन्होंने नामांकन भर दिया। लेकिन प्रदेश की कलह को वो कैसे दूर कर पाएंगे? सूचनाएं जो आई हैं वो 4 सीटों पर उन्होंने 2 बार प्रत्याशी बदले हैं और 9 सीटों पर तो 2 से अधिक बार उन्होंने प्रत्याशी बदले हैं। मैं फिर से इसको थोड़ा सुधार कर बोलता हूँ, 4 सीटों पर 2 से अधिक बार उन्होंने प्रत्याशी बदला है, 9 सीटों पर 2 बार उन्होंने प्रत्याशी बदला। मैं एक सीट का जो है मैं करता जा रहा हूँ। मैंने जो है कन्नौज, बदायूं और
कन्नौज बदायूं का हमने आपको जिक्र कर दिया है। अब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ, गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर में भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा चुनाव लड़े, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुत अच्छी छवि है उनके पास, जो हॉस्पिटल की सीरीज चलती है। अब वहाँ पर अखिलेश यादव ने पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया था, महेंद्र नागर। फिर उनका टिकट काट करके राहुल अवाना को दिया। फिर असंतोष हुआ तो फिर उन्होंने महेंद्र नागर को टिकट दे दिया। इससे गौतम बुद्ध नगर में सपा की अंतरः कलह की गहराई को समझा जा सकता है। फिर आ जाते हैं मुरादाबाद। 2 बार के सांसद एसटी हसन को पहले टिकट दिया था, बाद में आजम खां के दबाव में उन्होंने बिजनौर से ले जाकर आजम खां की करीबी रुचि बीरा को टिकट दे दिया। इसको लेकर के एसटी हसन नाराज हैं और बताते हैं कि वो घर बैठ गए हैं। हालांकि मुरादाबाद में चुनाव हो चुका है और वहाँ पर हो सकता है फिर से चुनाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया। अगर वह जीतते हैं तो फिर से चुनाव होगा, अगर नहीं जीतते हैं तो खैर तब तो चुनाव हो चुका है। रुचि बीरा का जीतना लगभग तय है और वैसे भी वहाँ से मायावती ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कोई कौन जीतेगा, लेकिन अगर सर्वेश सिंह जीतते हैं तो चूंकि उनका निधन हो गया है तो वहाँ पर पुनः चुनाव होगा। मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, वहाँ से अरुण गोविल जो महाभारत के राम का पात्र जिन्होंने निभाया था, भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है। और अखिलेश ने पहले पता नहीं क्या सोच करके भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, एससी है ऐसा बताया जाता है। फिर उनका टिकट काट करके उन्होंने सरधना के जो अपने विधायक हैं अतुल प्रधान को टिकट दिया, प्रभावशाली नेता है। ऐसा लगा कि वहाँ पर अतुल प्रधान आएंगे तो वहाँ पर ठीक ठाक टक्कर होगी, लेकिन फिर उनका टिकट इन्होंने काट करके पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया, यानी तीसरी बार टिकट बदला। बदायूं का हमने जिक्र कर लिया है। अब मिश्रिक की बात करता हूँ। मिश्रिक यानी सीतापुर अवध प्रांत में है। मिश्रिक यानी सीतापुर में पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया। हद देखिए, यहाँ तो 4 बार पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया, फिर नहीं बात बनी घर में, मतलब बंसी के राजवंशी परिवार में जब बात नहीं बनी तो उन्होंने उनके बेटे मनोज राजवंशी को टिकट दिया, वहाँ भी बात नहीं बनी, फिर उन्होंने मनोज राजवंशी की पत्नी को टिकट दिया। फिर घर में जो है झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने इन सब का टिकट जो है काट कर इन सब को दरकिनार करके पूर्व सांसद राम शंकर भार्गव को टिकट दिया। बिजनौर की बात मैं कर रहा हूँ, पहले उन्होंने यशवीर सिंह को टिकट दिया था। यहाँ से रुचिबीरा टिकट मांग रही थी, लेकिन रुचिबीरा के नाम पर जब सहमति नहीं बनी तो इन्होंने रुचिबीरा को भेज दिया मुरादाबाद और यशवीर सिंह को टिकट दिया। जब उन पर भी बात नहीं बनी तो उनका टिकट काट कर इन्होंने दीपक सैनी को टिकट दिया। संभल में पहले शफीकुर रहमान बर्क को दिया था, लेकिन अब इसको हम बदलाव उस तरह से नहीं कहेंगे, अंतरः कलह के कारण शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया था। उनकी मौत हो गई तो उनके पोते जियाउर रहमान को उन्होंने टिकट दिया, जो कुंदरकी से विधायक हैं, यानी वहीं की एक विधानसभा जो संभल की है, वहाँ से जियाउर रहमान बर्क को उन्होंने टिकट दिया, जो शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। फिर सुल्तानपुर में तो पूरी मारकाट मची हुई है सपा में एक प्रकार से। पहले वहाँ के प्रभावशाली नेता स्थानीय भीम राजभर को टिकट दिया था और उन्होंने गांव-गांव जाकर के प्रचार किया और वहाँ के विधायक जो एकमात्र विधायक हैं उन्होंने उनका समर्थन किया और अब भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं किन कारणों से, स्थानीय कारण रहे या जो भी कारण रहे, उन्होंने गोरखपुर से लाकर के राम भुआल निषाद को, पहले भीम निषाद को दिया, फिर उनका टिकट काट करके राम भुआल निषाद को टिकट दिया। वो गोरखपुर के रहने वाले हैं
और वो मंत्री भी रहे हैं रामभुआल निषाद, और वहाँ गोरखपुर के प्रभावशाली नेता हैं। लेकिन अब यहाँ आकर के रामभुआल निषाद कितना कर पाएंगे ये देखने की बात है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार और बड़ी प्रभावशाली नेता मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था और उनका चुनाव प्रचार चरम पर है। इधर ये सूचना मिली कल ही जो है, कल यानी 24 अप्रैल को भीम निषाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। और हालांकि योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर जो है भीम निषाद से भेंट को अनौपचारिक भेंट कहा गया है, और भीम निषाद भी कहते हैं कि अनौपचारिक शिष्टाचार भेंट थी, हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। लेकिन राजनीति में इसे अनौपचारिक भेंट ही कहा जाता है। ये सूत्र बताते हैं कि भीम निषाद को भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में टिकट का आश्वासन दिया हुआ है। तो भीम निषाद के विद्रोह के कारण रामभुआल निषाद सुल्तानपुर में कितना कर पाएंगे, कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे मेनका गांधी के सामने, ये देखने की बात होगी। इसके अलावा अब हम बागपत की बात करते हैं। बागपत में पहले मनोज चौधरी को टिकट दिया था सपा ने, लेकिन फिर वहाँ पर जो है झगड़ा बढ़ गया तो उनका टिकट काट करके अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। अमरपाल शर्मा वहाँ के प्रभावशाली नेता बताए जाते हैं, लेकिन इस जाट बहुल सीट पर जहाँ पर चौधरी जयंत, चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह का जो है खासा प्रभाव है। हालांकि 2 बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में सत्यपाल सिंह जीत चुके हैं 14 और 19 में, लेकिन यह सीट भारतीय जनता पार्टी से समझौते में रालोद के पास चली गई है, और रालोद ने वहाँ से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है, जो पहली बार परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। हालांकि राजकुमार सांगवान जाट ही हैं, लेकिन परिवार से बाहर के हैं। केवल यह संदेश देने की कोशिश है कि परिवार से बाहर के हैं, इसलिए इनको पूरा समाज अपनाए। अब देखना है कि सपा में जो अंतर कला है, 4 सीटों पर 2 से अधिक बार और 9 सीटों पर 2 बार टिकट बदला गया है। अब देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस अंतर कला का और टिकटों का जो बार बार बदला गया उसका क्या असर पड़ता है, इस क्लेश का क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस से समझौते में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ रही है और 13 सीटों पर जो है 2 बार या उससे अधिक बार टिकट बदला जा चुका है, यानी 20% सीटों पर जो है अंतरकला असंतोष के कारण 2 बार या उससे अधिक बार टिकट बदला गया है। निश्चित तौर पर इस अंतरकला का असर सपा की संभावनाओं पर पड़ेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कतई न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।